इंडिया, जहां इतनी अलग अलग संस्कृतियां हैं, वहां कई धर्म हैं और हर धर्म के अपने पर्सनल लॉज हैं। ये कानून शादी, तलाक, इनहेरिटेंस और अडॉप्शन जैसे मामलों को गवर्न करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूसीसी एक ऐसा प्रपोजल है जिसमें इन अलग अलग पर्सनल लॉज की जगह एक ही सेट ऑफ लॉज होंगे जो सभी सिटीजन्स पर लागू होंगे, चाहे उनका रिलीजियस बिलीफ कुछ भी हो। यह ऐसे यूसीसी की कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में बताता है, इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लोर करता है, इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स का एनालिसिस करता है और इंडिया में इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को एग्जामिन करता है। यूसीसी के बारे में डिबेट इंडिया में नया नहीं है, यह ब्रिटिश राज के समय से डिस्कशन का टॉपिक रहा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमिंग के दौरान इस आइडिया ने मोमेंटम गेन किया, लेकिन इस सेंसिटिव इश्यू पर कंसेंसस बनाना एक चैलेंज रहा है। इंडिया के सोशल फैब्रिक की डाइवर्सिटी इस कॉम्प्लेक्सिटी को और बढ़ा देती है, जिससे यूसीसी का इंप्लीमेंटेशन एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट बन जाता है। यूसीसी का एम सभी सिटीजन्स के लिए एक कॉमन लीगल फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करना है, इक्वालिटी और नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना है। कोड के सपोर्टर्स आर्ग्यू करते हैं कि यह डिस्क्रिमिनेशन को एंड करेगा और लीगल सिस्टम को सिंप्लीफाई करेगा, लेकिन क्रिटिक्स कल्चरल सेंसिटिविटी और रिलीजियस फ्रीडम पर पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट के बारे में कंसर्न्स एक्सप्रेस करते हैं। हाल ही में उत्तराखंड में यूसीसी के इम्प्लीमेंटेशन ने डिबेट को और बढ़ा दिया है। यह ऐसे उत्तराखंड यूसीसी एक्ट 2024 के की फीचर्स को एग्जामिन करेगा, इसके इम्प्लीकेशंस और इसके चैलेंजेस का एनालिसिस करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के सीड्स ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में बोए गए थे। ब्रिटिशर्स, जो एक यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम के आदी थे, उन्हें इंडिया में पर्सनल लॉज की डाइवर्सिटी परप्लेक्सिंग लगी। उन्होंने कुछ कोडिफाइड लॉज इंट्रोड्यूस किए, लेकिन मोस्टली अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज के पर्सनल लॉज में इंटरफियर करने से बचे, सोशल अनरेस्ट के डर से। इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट के दौरान यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम की डिमांड बढ़ी। सोशल रिफॉर्मर्स ने आर्ग्यू किया कि कॉडिफाइड पर्सनल लॉज डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को खत्म करने और जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने में हेल्प करेंगे, लेकिन डाइवर्स कम्युनिटीज पर यूनिफॉर्म कोड इंपोज करने को लेकर एप्रीहेंशंस थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसे इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का काम दिया गया था, ने यूसीसी के इंक्लूजन पर एक्सटेंसिवली डिबेट किया। जहां यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम की नीड पर कंसेंसस था, वहीं इसके इंप्लीमेंटेशन पर ओपिनियंस अलग अलग थे। कुछ मेंबर्स ने इसके इमीडिएट एनफोर्समेंट की एडवोकेट की, जबकि अदर्स ने ग्रेजुअल अप्रोच को फेवर किया, अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज की सेंटिमेंट्स का रिस्पेक्ट करते हुए। एक कॉम्प्रोमाइज के तौर पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में इंक्लूड किया गया। इस आर्टिकल में कहा गया है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रूआउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, वे गवर्नमेंट के लिए पॉलिसीज फ्रेम करने के गाइडलाइंस का काम करते हैं। इंडियन जुडिशरी, खासकर सुप्रीम कोर्ट, ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर डिस्कोर्स को शेप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। कई लैंडमार्क जजमेंट्स ने यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम की नीड को हाईलाइट किया है, गवर्नमेंट से इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने का आग्रह किया है। ऐसा ही एक केस है 1985 का शाहबनो केस। यह केस एक डिवोर्स्ड मुस्लिम वुमन के लिए एलिमोनी के इश्यू के इर्द गिर्द घूमता था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूलिंग में डिवोर्स के बाद मुस्लिम वुमेन के मेंटेनेंस के राइट को अपहोल्ड किया। इस जजमेंट ने जेंडर जस्टिस के लिए यूसीसी की नीड पर नेशन वाइड डिबेट स्पार्क की। एक और इंपॉर्टेंट केस है 1995 का सारला मडगल केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक हिंदू मैन के सिर्फ दूसरी शादी करने के पर्पस से इस्लाम कन्वर्ट करने के इश्यू को एड्रेस किया। कोर्ट ने गवर्नमेंट से ऐसे प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करने और मैरिज की सैंक्टिटी को अपहोल्ड करने के लिए यूसीसी इनैक्ट करने का आग्रह किया। 2003 के जॉन वेलमैटम केस ने नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए यूसीसी की नीड पर फर्दर एम्फसाइज किया। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि यूनिफॉर्म कोड की एब्सेंस सोसाइटी में डिविजन्स क्रिएट करती है और नेशनल इंटीग्रेशन के प्रोसेस को हिंडर करती है। ये जजमेंट्स जुडिशरी के यूसीसी पर स्टैंड्स को हाईलाइट करते हैं कि यह इक्वालिटी, जस्टिस और नेशनल यूनिटी इंश्योर करने के लिए एसेंशियल है। कोर्ट्स ने गवर्नमेंट से यूसीसी इंप्लीमेंट करने के लिए कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने का आग्रह किया है, लेकिन फाइनल कॉल लेजिस्लेचर के पास है।
सेक्शन 4, उत्तराखंड ने लीड ली ग्राउंड पर यूसीसी इंप्लीमेंट करना। एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट में उत्तराखंड जनवरी 2025 में यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करने वाला इंडिया का पहला स्टेट बना। उत्तराखंड यूसीसी एक्ट 2024 का एम स्टेट के सभी सिटीजन्स को, चाहे उनका रिलीजियस बिलीफ कुछ भी हो, इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना है। इस मूव को कुछ लोगों ने जेंडर जस्टिस और नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ एक हिस्टोरिक स्टेप बताया है, जबकि अदर्स ने रिलीजियस फ्रीडम और कल्चरल डाइवर्सिटी पर इसके पोटेंशियल इंपैक्ट को लेकर कंसर्न्स एक्सप्रेस की है। उत्तराखंड यूसीसी पर्सनल लॉ के वेरियस एस्पेक्ट्स को कवर करता है, जिसमें मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस और मेंटेनेंस शामिल है। एक्ट के की फीचर्स में से एक है रिलीजन के इरिस्पेक्टिव मैरिजेस का मैंडेटोरी रजिस्ट्रेशन। इस प्रोविजन का एम चाइल्ड मैरिजेस को प्रिवेंट करना और सभी मैरिजेस की लीगल सैंक्टिटी इंश्योर करना है। एक्ट पॉलीगमी को भी प्रोहिबिट करता है, एक प्रैक्टिस जो कुछ रिलीजन्स में परमिटेड है लेकिन अक्सर विमेन के प्रति डिस्क्रिमिनेटरी माना जाता है। पॉलीगमी को बैन करके उत्तराखंड यूसीसी जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना और सभी इंडिविजुअल्स की डिग्निटी इंश्योर करना चाहता है। उत्तराखंड में यूसीसी का इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस के बिना नहीं है। एक्ट के सर्टेन कम्युनिटीज के कल्चरल प्रैक्टिसेस और रिलीजियस बिलीफ्स पर इंपैक्ट को लेकर कंसर्न्स हैं। गवर्नमेंट ने मेंटेन किया है कि यूसीसी किसी भी कम्युनिटी के रिलीजियस फ्रीडम को इन्फ्रिंज नहीं करता है और यह सभी स्टेक होल्डर्स की कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए कमिटेड है। सेक्शन 5, इक्वालिटी की तरफ एक कदम, यूसीसी के पोटेंशियल बेनिफिट्स को एग्जामिन करना। यूनिफॉर्म सिविल कोड का इंप्लीमेंटेशन एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है जिसके फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस हैं। यूसीसी के सपोर्टर्स आर्ग्यू करते हैं कि इससे कई बेनिफिट्स मिलेंगे, जिनमें ग्रेटर जेंडर इक्वालिटी, नेशनल इंटीग्रेशन और एक सिंप्लीफाइड लीगल सिस्टम शामिल है। यूसीसी के सबसे सिग्निफिकेंट पोटेंशियल बेनिफिट्स में से एक है जेंडर इक्वालिटी का प्रमोशन। करंटली इंडिया में पर्सनल लॉज विमेन के ट्रीटमेंट में, खासकर मैरिज, डिवोर्स और इनहेरिटेंस के मैटर्स में काफी अलग अलग है। यूसीसी सभी सिटीजन्स के लिए यूनिफॉर्म सेट ऑफ लॉज प्रोवाइड करके इन डिस्पैरिटीज को एलिमिनेट करने और विमेन के लिए इक्वल राइट्स इंश्योर करने का एम रखता है। यूसीसी का एक और पोटेंशियल बेनिफिट है नेशनल इंटीग्रेशन का प्रमोशन। रिलीजन के बेस्ड अलग अलग पर्सनल लॉज का एग्जिस्टेंस अक्सर इंडियन सोसाइटी में एक डिवाइसिव फैक्टर माना जाता है। यूसीसी सभी सिटीजन्स के लिए एक कॉमन लीगल आइडेंटिटी क्रिएट करके यूनिटी और नेशनल आइडेंटिटी की भावना को फॉस्टर करने में हेल्प कर सकता है। इसके अलावा यूसीसी एक मोर सिंप्लीफाइड और एफिशिएंट लीगल सिस्टम की ओर लीड कर सकता है। करंटली मल्टीपल पर्सनल लॉज का कोएग्जिस्टेंस लीगल फ्रेमवर्क में कॉम्प्लेक्सिटीज और इनकंसिस्टेंसीज क्रिएट करता है। एक यूनिफॉर्म कोड लीगल प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करेगा, जिससे सिटीजन्स के लिए अपने राइट्स को अंडरस्टैंड करना और एक्सेस करना इजी हो जाएगा।